वो कौन था जिसमें अमरीश पुरी की गर्दन टेढ़ी थी, वो एक मुक्का मारता फिर उसकी गर्दन सीधी हो जाती थी ना पिक्चर? अजय देवगन की थी। मेरे से पूछ। हाँ मैं ये पिक्चर नहीं देखता सर। ये पैदा भी नहीं हुआ था जब ये पिक्चर है। ये पुरानी पिक्चर है, ये जेंजी टाइप का आदमी है। जेंजी भी नहीं है सर ये तो। बादल फिल्म है जी। बादल। देखो भाई इतना बड़ा झूठ बोला है ना। किसने? बादल में तो बादल में कहाँ से आ गया वो? अमरीश पुरी का गर्दन टेढ़ा था, बॉबी देओल मारता है, उसके गर्दन सीधा हो जाता है। अच्छा, बॉबी देओल का। इसने जोड़ दिया सर, वो उसका नहीं है वो। हाँ, जान दीजिए, कोई बात नहीं, फिर गुस्सा। बादल में वो इंस्पेक्टर रहता है वो, कुछ भी जोड़ रहा है। एक मूवी है जिसमें वो अजय देवगन रहता है सर। और गूगल किया कि फिल्म इन विच। अच्छा चलो अपना शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है चकने पे चर्चा में आप सबका। एक मिनट चेक कर लो यार, लॉन बहुत आ गया है सर। आइटम बहुत आ गया ना। नाला तीन कटोरी है, तीन और भाई साहब चकना भरा हुआ है। चेयर्स भी 3-4 बार हो रही हैं। चीयर्स। हमारी कंपनी की रईसी देख रहे हैं आप? फंडिंग हमने 3 गुना तरक्की करी है। पहले एक हमारा बोल हुआ करता था, अब 3 बोल में है। सब अपना अपना चकना खा रहे हैं, कोई झांका ताकी नहीं हो रही है कि इसका चकना अब मुझे नहीं मिला। ये सब अलग अलग करके आप सभी का दिस इज द फ्रूट्स ऑफ रनिंग अ सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। यही लाया यू है। कैन अफोर्ड। हाँ चलो भैया म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। बताओ क्या खबर है? सर एक पत्रकार हैं जावेद चौधरी, आप जानते होंगे। उनके बारे में जानता हूं, उनको नहीं जानता हूं। हाँ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है पैसों की बारिश हो रही है इस समय, और ये सही मौका है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे चेक मार देना चाहिए। कैसे मारेंगे एक बार बताओ। पहले वो साइन करेंगे सर। ना चेक ये हाँ साइन करो। अरे पैसे भी तो लिखो, पता नहीं कोई क्या भर लेगा। ब्लैंक चेक दिख रहा था, बचा लिया और ले भैया। ये देखो एक भावनाओं में ये नहीं, राशि पढ़ के बता दो उसमें लिख। अरे मर गए बहुत। कितना 3-4 जीरो लगा रखी है सर। इतना इन्होंने आगे का आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को बांट दिया, अपना अपना बांट लेना। तो ये कहना चाह रही है सर, बचपन में आते थे ना घर वाले, वीडियो में सुन लेते हैं सर, ये कहना क्या चाह रही है। हाँ, पाकिस्तान के पास अब बड़ी मुश्किल से एक गोल्डन टाइम आया है, एक गोल्डन इसके पास अपॉर्चुनिटी आई है कि ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सारे कर्जे अदा कर सकता है। जब ये पाकिस्तान जंग लड़ रहा था अफगानिस्तान के साथ, और उस वक्त सारे दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। जनरल प्रेम मुशर्रफ का दौर था, शौकत अजीज़ साहब जो थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त पाकिस्तान के अकाउंट में इतने पैसे आए जो ज़ाहिर है हम फैसिलिटेशन हम कर रहे थे अमेरिकन फ़ौजों को, अमेरिकन और नेटो फोर्सेस को। तो उस वक्त हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ गए कि एक मरतबा शौकत अजीज़ साहब अमेरिका गए, और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदे थे, वर्ल्ड बैंक के नहीं आईएमएफ के नुमाइंदे वहाँ पे आए, और वहाँ पे उनकी को आपस में थोड़ी सी तू तुकार होगी, आपस में इनके दोनों की लड़ाई होगी। और इस दौरान जो वर्ल्ड बैंक जो आईएमएफ का जो नुमाइंदा था उसने कहा जी आप हमारे पैसे दे दें, अगर आप इतना ही आप समझते हैं कि इतने तुरम खान है तो पैसे दे दें। तो दोबारा शौकत अजीज़ साहब ने पूछा कि अगर हम पैसे देना चाहें तो हो सकते हैं। उसने कहा हाँ दे पैसे, लाएं अभी लेके आएँ। तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शौकत अजीज़ ने अपनी जेब से चेक निकाला आईएमएफ का और उनके सामने रख दिया, क्योंकि वो पूरी तैयारी करके गए हुए थे। तो जैसा कि सर ये कहना चाह रही है कि सऊदी से पैसा आ रही है, अमेरिका से मांग लिया है, कुवैत जो है पाकिस्तान में आ गया है, तो वो उससे बातचीत चल रही है कि क्या दे होगा। अब सर बात ये है, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा मौका है, एक बार और ऐसा मौका आ गया था, इतिहास में चला गया। तो एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर इनके, शौकत अजीज बैंक वाला। हाँ, तो वो उनके दौरान में अफगानिस्तान वाला मैटर चल रहा था। हाँ, तो अमेरिका और नेटो पड़े हुए थे पाकिस्तान में, तो कह रहे हैं बहुत ही पैसा आया था। तो वो एक विजिट में जो है अमेरिका गए, तो आईएमएफ वालों ने बोला कि अरे आप क्या हैं, अब तो कुछ नहीं, आपके ऊपर तो इतना कर्जा है। तो भाईजान को गुस्सा आ गया, उन्होंने चेक बुक निकाली, चेक लिया और मुंह पे मार दिया। जावेद चौधरी क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? किस पाकिस्तानी ने आज तक चेक दिया है और बाउंस नहीं किया? पहले एक बात ये पूछ लूंगा,
वाई डू दीज पीपल लाई सो मच टू देयर ओन पीपल? ये झूठ क्यों बोलते हैं कि उसने चेक मारा है ऐसे? ये ऐसी बातें करते हैं जैसे टीवी सीरियल चल रहा होगा, चेक मारा किसी ने। आईएमएफ की पेमेंट चेक से ऐसे होती है कि चेक मारा उसके मुंह पे। और वो कह रहे हैं अरे वो हाथ जोड़ गए वो। हाँ, हाथ जोड़ गए और फिर बाद में पता लगा कि तुम लोग फिर भीख मांग रहे हो। एक मैं बात बताता हूं ना, जावेद चौधरी को शर्म आती है? इतनी उम्र हो गई और सीनियर जर्नलिस्ट है, तब इसको शर्म नहीं आती? सब लिफाफे वाले हैं, ये सब पाकिस्तानी फौज से, आईएसपीआर से पैसे लेते हैं, बिके हुए हैं ये जर्नलिस्ट पाकिस्तान में, मीडिया वाले ये बिके हुए हैं, मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। इनको अपनी कौम को क्या बताना चाहिए? इनको यह बताना चाहिए कि लोन फिर लोन होता है। सऊदी अरब क्यों देगा आपको पैसे? सऊदी अरब क्या चाह रहा है और क्या चाह के आपको दे रहा है सऊदी अरब पैसे? अमेरिका जो पैसे दे रहा है आपको क्यों दे रहा है? इन्होंने अपनी मदरसा छाप आवाम को, जो कि सिर्फ मदरसे में पढ़ी है, उसको क्या बताया है कि हमने ऐसे काम करे ईरान में, ऐसे काम करे हमने कि भाईजान अब देखो अमेरिका ने बोला कि 10 अरब डॉलर तो मांगो, ज्यादा लो। हाँ तो बनता है। इतने झूठ बोलते हैं ये पाकिस्तानी, दे आर सच ब्लडी लायर्स ऑफ द थर्ड ग्रेड। एक बात बताओ यार, आईएमएफ कहता है इनके भले के लिए कहता है, आईएमएफ कहता है कि हमें एयरबेस दे दो, ठीक है, जिसके लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। क्या आईएमएफ ने बोला कि हमें एयरबेस दे दो? आईएमएफ ने बोला कि तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन कहां है हमें बताओ? आईएमएफ ने बोला कि हमें ग्वादर पोर्ट दे दो? आईएमएफ ने बोला कि 145 एकड़ कराची पोर्ट पे दे दो, बिन कासिम पोर्ट पे? आईएमएफ ने तो कुछ नहीं बोला। आईएमएफ तो इनसे कह रहा है कि तुम सुधर जाओ। ये हरामखोर सुधरने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज व्हाट दे वांट इज व्हाट दीज पीपल वांट ना। दिस अशराफिया जो है पाकिस्तान का, इनको हराम का खाने की इतनी आदत हो गई है, इनको मुफ्ता चाहिए और इनको शर्म भी नहीं आती है यार। मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ऐसे डू सच ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट लाइक पाकिस्तानीज इन दिस वर्ल्ड? कोई शर्म नहीं है यार इन लोगों को। देयर इज नो शेम, कोई गैरत नहीं है। भीख मांगो और एटीट्यूड दिखाओ। दिस कैन ओनली बी अ लाहौरी हैबिट। छोटी सी बात, आईएमएफ इनसे क्या कह रहा है कि हम आईएमएफ से छूट जाएंगे। छूट जाएंगे क्या? मुल्क बाकी बेचने के लिए? बेच तो दिया तुमने आधा आधा, और बेच दो। आईएमएफ क्या कह रहा है? अपना टैक्स ठीक करो। आईएमएफ क्या कह रहा है? जो आपका टैक्सेशन है वो ठीक करो। आईएमएफ ये कह रहा है कि अपना टैक्स बेस बढ़ाओ, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े अरबपति हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। वो कह रहा है कि जिस चीज पे आप वो नहीं करते, जब वो आप उसको करने में कामयाब नहीं रहते, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को करने में, फिर आईएमएफ कहता है ठीक है, आप गैप कैसे फिल करेंगे? आप एक काम करो, फिर तेल के भाव बढ़ाओ। फिर ही आईएमएफ को गाली देते हैं कि आईएमएफ की वजह से तेल के भाव नहीं। तेल के भाव इसलिए बढ़े हैं, या गैस के भाव इसलिए बढ़े हैं, बाकी भाव इसलिए बढ़े हैं, बिकॉज दीज पीपल आर ब्लडी इनकॉम्पिटेंट। इन गधे के बच्चों को आता ही नहीं काम करना, और लालची ऊपर से। एक तो नालायक, ऊपर से लालची और चोर। चोर। नो सेंस ऑफ इंटेग्रिटी यार, ना गैरत, ना इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ नहीं है। और कितने हक से बोल रहे हैं कि हम मुंह पे मारेंगे, जैसे इन लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी। और जो कह रहे हैं ना अमेरिका पैसे दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए, 33 बिलियन वाला। स्क्रीन पे लगाओ डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जब पहली बार वो राष्ट्रपति था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था पाकिस्तानियों के मामले में कि हमने इनको 33 अरब या कितने इतने पैसे दे दिए हैं इनको, ठीक है, जिसकी ये बात कर रहा है जावेद चौधरी। और ये पाकिस्तानियों को कह रहा है कि गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, ये हमने गलती करी इनके ऊपर भरोसा करके। दूसरी बार जब डोनाल्ड ट्रंप आया, उसको पता लग गया कि पाकिस्तान को मैनेज कैसे करना है। गाजर डालो और थप्पड़ मारो, गाजर डालो, और यही उसने करा। उनको पता था कि लालची लोग हैं, लाहौरी जितने भी हैं, लाहौरीज डोंट वांट टू वर्क। लाहौरियों को काम नहीं करना है, लाहौरियों को हराम की खानी है। उसको पता है इनको हराम की खिलाओ, ये बड़े खुश हैं, आपके नाम का गाना गाएंगे। और रेड लाइन इनकी शिफ्ट हो गई सऊदी अरेबिया। ईरान थी इनकी रेड लाइन कि मुसलमान देश है और ये है। और सर ये चौई साहब से ये पूछना था कि जिनका ये नाम ले रहे हैं, जिन्होंने चेक मुंह पे मार दिया था, वो अजीत साहब हैं कहाँ? वो कितों चले गए बाजी? यूके। तो भाग गया वो। हाँ, जैसे ही प्रधानमंत्री पद खत्म हुआ, उसने मुंह पे मारा चेक आईएमएफ के और खुद लंदन भाग गया यार। वहां पे कुछ क्या अधिकारी बन गए हो? बैंकर है सर, बैंकर है। बताइए। नहीं, बैंकर तो पहले भी था वो। लेकिन आपने ये जो बात बोली, मुझे चेक मारा यूं करके
मेरे दिमाग में एक गाना चला, क्या? अपने तो अपने, देखा बाबाए कौम को कितना दुख हो रहा है अपने बच्चों के लिए। पर मैं समझ नहीं पाता यार इनको, ये कैसे लोग हैं लाहौरी, मतलब इतने हक से मांगते हैं, कोई एक शर्म होती है। लेके रहेंगे लो नारी। सुनो तो, ये इतने हक से मांगते हैं कि फिल्मों में देखा सर मैंने, ऐसे कोर्ट में से चेक निकाला और ये ऐसे कौन, प्रधानमंत्री कौन सा चेक बुक लेके घूम रहा है, और वो जो भग गया है ही नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और ये इंसिडेंट जावेद चौधरी ने झूठ है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ होगा सर, तो उसको गुस्सा आया, ऐसे चेक मारा। हाँ चेक नहीं चेक मारा, चेक बाउंस हो गया। फिर आपने पूछा वो वाले 10 अरब कहाँ हैं? वो मारे तो थे। तुम पकड़ पाकिस्तानी चेक, ये हो सकता है कि चेक मारा उसने, शौकत अजीज ने चेक मारा, फेंक दिया, वापस पाकिस्तान गया, वहां से फोन आया कि फोन करो जरा, चेक बाउंस हो गया, कह रहा है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। मिल ही नहीं रहा आदमी, सिम कार्ड चेंज कर दिया। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और आप कुछ कर भी नहीं सकते इनके ऊपर सर। नागरिकता लेने में व्यस्त हैं। सर इनके भागने का मेन कारण ये होता होगा, आप इन पे मुकदमे नहीं कर सकते, यूके का नागरिक बन गया। हर एक अमीर पाकिस्तानी, हर एक अमीर, देखो भागने का एक अलग बात है, यहाँ रहते टांग देते हैं ये। नहीं उसके अलावा कई जैसे लोग हैं उनको नहीं टांगते, बड़े अमीर हैं। हर एक पाकिस्तानी जिसके पास पैसे हों, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसके पास पैसे हैं वो पाकिस्तान पे नफरत करता है, पाकिस्तान से। दे हेट देयर ओन कंट्री। मैं तो सर पैसे नहीं है तब भी करता हूँ। नहीं तो तैयार तो तुसी इंडियन हो रहे हैं। तुम भी करते हो क्या? पाकिस्तान से नफरत सर कह रहे, जिसके पास पैसे हो वो भी करता है। नहीं मैं हमारे कह रहा हूं पास वो तो नहीं है, पाकिस्तान, फिर भी वो भैया मैं ये कह रहा हूं वो पाकिस्तानी, वो हम पाकिस्तानी नहीं है ना। हाँ क्या वो पाकिस्तानी जिसके पास पैसे हैं वो खुद पाकिस्तान से नफरत करता है, और नफरत गरीब पाकिस्तानी भी करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, और जिस दिन आएंगे वो भागेगा पाकिस्तान से। एक वीडियो मैंने देखा था सर, वायरल हो रहा था कि इसमें, मतलब अब मुझे, मैं वो नहीं कहूँ बट ऐसे चलते हुए इंटरनेट पे दिखा था कि बच्चा है, वो रो रहा है कि इन लोगों ने क्या हाल बना दिया, हम लोग रह पाते हैं यहाँ पे, पैसे हो मैं खुद भाग जाऊँ। वो लिटरली रोते हुए ये बोला। ये सभी पाकिस्तानी हैं और बाहर जाके झूठ बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने धुरंधर के साथ किया ना, कि धुरंधर बहुत गंदी फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखी गई, इंडियंस बुरे हैं, रेस्टोरेंट खोलेंगे, इंडो रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। भैया अगर आपने रेस्टोरेंट के आगे लिखा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो लोगों को लगेगा पता नहीं कब फट जाए ये लोगों रेस्टोरेंट। को टिक टिक सुनाई देगा। पता लगा खाना ऑर्डर करता, टिक 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 टिक, कितना टाइम बाकी है सर? 2 मिनट के बाद फट जाएगा। टेररिस्ट्स। हाँ बोलो सर, यही सब अमीर अमीर लोगों की बात हो रही है। देख मलिक रियाज साहब है पाकिस्तान में। हाँ मलिक रियाज इज अ वेरी वेरी दिस थिंग रिच मैन है, वो बिल्डर शिल्डर है, वो बैरिया टाउन वगैरह पता नहीं कौन। एक एकदम प्रॉपर इंटरव्यू हुआ सर पाकिस्तान में, पुराना वीडियो क्लिप है, वायरल हो रहा है। हाँ बहुत जबरदस्त इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में भाई से सवाल पूछे गए। उस इंटरव्यू के एक इंटरव्यूअर थी महर खान, अरे महर बुखारी सॉरी, और दूसरे इंटरव्यूअर थे सर बड़े ही दिग्गज आला दर्जे के मुबाशिर लुकमान। सर इंटरव्यू में तो उसका फोन आ गया, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का क्या नाम है उसका, अब्दुल कादिर गिलानी, उसका फोन आ गया। उससे बात करेगी रियाज साहब, कहने कौन? यूसुफ अब्दुल कादिर गिलानी। तुम ही बताओ, हम नहीं बात करेंगे। मुझे भी डरा रहा था। तो उसका फोन आ गया उसको, फिर दोनों एंकर मार कर लिए सर वहीं पे। मार कर लिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ना कि ये सवाल पूछा जाएगा। वो कह रहा तो मैं पूछूंगा ना, तो कह रही मैं डिसाइड करूंगी ना मैं क्या पूछूंगी। कह रहा आप अपना देखिए, कह रहा आप अपना देखिए। ये सब कर रहे सब इंटरव्यू में। तो जो फोन आया वो, अब मलिक रियाजी से बैठा हुआ है, कर लो। जो फोन आया वो पावरफुल बंदा है क्या? अरे मिनिस्टर आया यूसुफ रजा, प्रधानमंत्री का बेटा। नहीं अभी फिलहाल में ये दोनों कांप रहे हैं। पुराना इंटरव्यू भी है। अच्छा वायरल अब हो रहा है ये। अरे मुबाशिर लुकमान को अब कौन नौकरी दे रहा है? नहीं ये पुराने जर्नलिस्ट हैं, ये वेरी, उन्होंने बहुत समय पहले, लेकिन पुरानी क्लिप है, उसमें मुबशिर लुकमान थोड़े यंग भी लग रहे हैं। और उस जमाने देखिए ये होता है, ये तो गलती से वीडियो क्लिप जो है वो बाहर आ गई और वायरल हो गई, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बोलना, फोन करना, वहां पे इंटरफेयर करना बड़ा कॉमन है। उस जमाने में हो सकता है कि प्रधानमंत्री का अभी बोला, कौन बोल रहा है? आसिम मुनीर, बात करो, ये भी हो सकता है। नहीं सर, आसिम मुनीर का फोन नहीं आता है। क्यों? छोटे मोटे लोगों ने फोन करता है। ही मैनेज ऑल द टॉप थिंग्स। कुवैत से कितना पैसा लेना है, सऊदी से कितना लेना है, ये सब के लिए उसने शहबाज शरीफ जैसे लोग रखे हुए हैं। छोटे मोटे? हाँ छोटे मोटे। चलो और बताओ।
सर पाकिस्तान में एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, मरने से पहले खुद का सर्टिफिकेट बना लेना। मरने के बाद कैसे कोई बनाएगा, पहले बना कर जाओ फिर मरो। आप खुद भर सकते हैं आप खुद फार्म भर लीजिए, इसके बाद मर जाएगी। मतलब खुद से डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो तो अपनी फैमिली मेंबर को ही बना ही सकता बट व्हाई दिस कोलैबोरेटी? हैं। इसलिए सर जैसे कि आप विरोध कर रहे डिजिटल हैं, पाकिस्तान। डिजिटल है सर, डिजिटल नहीं है कुछ। हाँ, डिजिटल पाकिस्तान उन्होंने करा था। यार ये पागल है क्या? खुद का डेथ सर्टिफिकेट बना लो। सर होता होगा, जैसे आप एक जा बार कुछ चला है, कुछ क्लिप है? हाँ, चलाओ जरा यार। अच्छा, ये सहूलत सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है। आप अपना डेथ सर्टिफिकेट खुद भी फिल करके सबमिट कर सकते हैं। मरने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, या तो आपको अपनी कब्र में वाईफाई लगाना पड़ेगा, या 24 घंटे के अंदर अंदर आपको थोड़ी देर के लिए दोबारा जिंदा होना पड़ेगा टू सबमिट दिस फॉर्म। ये बंदा इसलिए कह रहा होगा सर, जैसे आप जा रहे हैं विरोध करने, हाँ, वहां तो स्प्रे मार देते, बोल ही रहा था वो कल के वीडियो में ना कि छिड़काव कर देते हैं, हाँ, तो पहले ही भर के चले जाओ कि मैं अब जो है मेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं वो सनी देखिए देओल, सर, इनके पास सनी देओल पैसा ने है भी नहीं बोला कि वसीयत लिखेंगे, खुद का डेथ सर्टिफिकेट ही बना ले। 10-10 रुपए बन जाएगा, खुद का अपना नापो और खुद जाओ, फिर जाओ। फिर वहां खड़े होके अपना नाप उप दे के जाएंगे। एक से खड़ा रहे, या एक से खड़ा रहे। उसमें पहले भर गया होगा यार, नापना क्या उसमें अपना वजन और हम अपना- नहीं, हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन कोई खड़ा है, उसके बगल में कोई और है? नहीं, एक बंदा खड़ा हुआ है, कोई उसका नाप ले रहा है, ठीक है, और पीछे ताबूत है, कॉफिन, तो कह रहा है ठीक से खड़ा रहे, नाप लेना। और बाकी अबे यार। डिजिटल पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया, हाँ, वहां तो चलो। नहीं बढ़ती है पूरी बुनिया। पूरी कोई सेंस है इस बात में? कोई सेंस है इस बात में? एक फालतू में कुछ भी। ये गायक भी नहीं है और ये गीतकार भी नहीं है, हाँ, उन दोनों का भतीजा है। oh well, सर राणा सनाउल्लाह ने बोला है सर, हाँ, भाईजान ने, कि पीओजेके में जो लोग ये सब कर रहे हैं एहतजाज, जो लोग बंदूकें उठा रहे हैं, असल में हमने कभी उन्हें मुजाहिदों की तरह ट्रेन किया था, उनसे बोला था कि जाके उधर जंग लड़ो। देख सकते हैं। हाँ, ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। हाँ, फिर अब वो लोग वापस। और उसी में एक और जोड़ दूं सर, कल जो बुधवार को 7 लोगों का फिर गुड नाइट हो गया, फेयरवेल लेकिन पार्टी। फिर पुलिस चौकी में गाड़ी मारती, 7 सैनिक इनके। यार ये तो एक काम करते हैं, हिलरी क्लिंटन का विद डेट पुराना क्लिप चलाओ। As I say in the book, it's like keeping poisonous snakes in your backyard, expecting they will only bite your neighbor. And what we're seeing now is the continuing threat to the state of Pakistan by these very same elements. And my argument to my Pakistani counterparts from the very beginning of my term was that they had to take seriously this threat. And they had to do everything they could to end the relationships that existed between the military and the intelligence services with these groups, and they had to try to end their dangerous behavior both inside of Pakistan, across the border in Afghanistan, and obviously, from my perspective, vis-a-vis India. सुन लिया दोस्तों, यही चीज जो राणा सनाउल्लाह बोल रहा है ना, ये हिलरी क्लिंटन कई साल पहले बोल चुकी है पाकिस्तानियों को कि जो तुम ये आतंकी पालते हो और तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी यानी कि भारत, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी को काटेंगे ये सांप, नहीं, ये सांप तुम्हें भी काटेंगे। उसने तब बोला था, अब सांप काट रहे हैं तो यहूदी की साजिश है और हिंदू की साजिश है। एनीवे, सुनो, क्वेश्चन आंसर कर लेते राणा हैं। सनाउल्लाह अब इतना काहे बोल रहे हैं, क्योंकि ये पीएम के सलाहकार रहे हैं। ये होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, इंटीरियर मिनिस्टर था राणा सनाउल्लाह। अब ये मोहसिन नकवी से जलता है, मेरी सीट खा गया। हाँ? तो हो गया। इसका नवाज शरीफ का या किसी शरीफ का ये वो था सलाहकार, शहबाज का ही था। शहबाज का ही, तो ये है, अब था। अभी वो अब नहीं है, अब नहीं है। था, हाँ, तो अब इतना क्यों? अरे यार भैया क्या बात। देखो यार, देखो ऐसा है कि पाकिस्तानियों की जो लॉयल्टी होती है वो ट्रांजिएंट होती है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सब लोग देख चुके हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ अभी क्या करा ईरान में वो सब जानते हैं।
दुनिया को पता है कि जब भी पाकिस्तानी अपनी आपको वफादारी की बात करेगा ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन इतनी है जैसे आप इंश्योरेंस की कोई डीड साइन कर रहे हो, अगर आपने देखा नहीं फाइन प्रिंट उसने कुछ निकाल दिया, ये बड़ा कॉमन है। एनीवे सवाल जवाब। सवाल है सर, सुभाजीत का है कोलकाता से, वेस्ट बंगाल। हाँ, I have questioned that because we purchase Russian oil, so USA wants to put 100% tariff on India. Then why don't we put tariff on USA since they openly support Pakistan? फिर से बोलना यार, सॉरी। भाई कह रहे हैं कि हम लोग रशिया का तेल खरीदते हैं तो यूएस हम पे टैरिफ लगा रहा है 100%। हाँ, हम लोग उस पे क्यों लगाते? क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि हम यूएस को ज्यादा बेचते हैं बनस्पत की यूएस जो हमें बेचता है, और ये बात हर एक देश के साथ है, इवन चाइना के साथ यही बात है। यूएस की हो गई मैन्युफैक्चरिंग लगभग बंद। यूएस में कोई खास चीजें, हथियार और कुछ चंद चीजों के अलावा यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं होता। आईफोन से लेकर बड़ी बड़ी चीजें सब बाहर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। टेस्ला अमेरिकन टेक्नोलॉजी, एलॉन मस्क की गाड़ी, मैक्सिमम टेस्ला चाइना में बन रही है। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कुछ कर लो, ठीक है, अमेरिका खरीदेगा ही खरीदेगा, इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ओरिजिनल आइडिया क्या था? तो बीच में गेम में पड़ गया वो अपनी पॉलिटिक्स में। उसका यही था कि मैं इतने टैरिफ लगाऊंगा कि बाहर का सामान, भारत और चाइना, खास तौर से इंडिया और चाइना का जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, और जब डिमांड गिरेगी तो फिर हम लोकल लोगों से मैन्युफैक्चर करेंगे। उसने उल्टा कर दिया। उसको कायदे से क्या करना चाहिए था कि उसको एक पॉलिसी निकालनी चाहिए थी कि भाई अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में इकोसिस्टम होता है। अगर आप कार बना रहे हैं, डेट्रॉइट है उनका बहुत बड़ा एक सेंटर है, अब तो भट्टा बैठ गया डेट्रॉइट का। अगर आप डेट्रॉइट में गाड़ियां बना रहे हैं तो टायर की फैक्ट्री कहां पे होगी, बैटरी की फैक्ट्री कहां पे होगी, जो स्टीयरिंग है उसकी फैक्ट्री कहां पे होगी, सीट्स कहां से बनेंगी, इंजन कहां से ये तो आपके हजारों सप्लायर होते हैं ना जो आपको सप्लाई करते हैं, फिर जाके गाड़ी असेंबल होती है। ये तो अलग अलग कंपनियां हैं, राइट। इवन फॉर वेपन्स यार, अगर आप वेपन्स को देखो, ब्रह्मोस डीआरडीओ थोड़ा ना बना रहा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस थोड़ा ना, ब्रह्मोस उसके कई कई पार्ट्स कहीं से आते हैं, टेक्नोलॉजी इनकी है, जाहिर सी बात है। फिर ये लोग असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। सो इट्स लाइक दैट यार, हर जगह। ये जो मामला है ना यूएस का, ये सेल्फ अफ्लिक्टेड वुंड है। बोलो, तुम्हारे मन में कुछ उछल रहा है जो तुम। मुझे ब्रह्मोस पे कुछ याद आ गया। अभी एक वीडियो देखा था मैंने कल, हमारे यूपी के ब्रजेश पाठक सर हैं, डिप्टी सीएम, हाँ, उनका कि ब्रह्मोस में आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से फीड करेंगे कंप्यूटर में, जाग जगह ये मार देगा। रक्षा मंत्री जी बैठे हुए, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट। हाँ, चलो चलो और बताओ। गैरेज में से ही लॉन्च कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऊपर ही जा रहा बट उन्होंने बताया उसका कि ब्रह्मोस यूपी में लाने से कितना फायदा हुआ। कह रहे कि 20 करोड़ का जीएसटी मिला और बेच रहा, अब तो 200 करोड़ का मिलने वाला हमको। जिस तरीके से जो सप्लाई का और उसका वो यूपी को क्या फायदा हो रहा है सब बता रहे थे। चलो ठीक है, दूसरा सवाल पूछो भाई। सर श्रीकर हेगड़े हैं सिरसी कर्नाटका से। सर मेरा सवाल है कि वी ऑलवेज सीम टू लूज इन क्रिएटिंग नैरेटिव whenever we fight Pakistan. Why is that? And why can't we create better social media campaign etc. about the conflicts? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे और चीजें। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी मिस्टर हेगड़े, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड भारत इस चीज में लैग करता है, नैरेटिव वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत लैग करता है, और भारत को इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये वॉरफेयर का एक हिस्सा है। कोशिशें चल रही हैं, लेकिन एक और बात है ना, जैसे चाइना करता है नैरेटिव वॉरफेयर, है पाकिस्तान, उनके लिए आसान भी है, बिकॉज बोथ आर नॉट डेमोक्रेसीज। दोनों डेमोक्रेसी है ही नहीं। चाइना में आप कुछ मुंह खोल दो तो जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, आपके परिवार को तो गायब करेंगे, 3 उधर वाले और 3 इधर वाले उनको भी गायब कर देंगे कि इनको भी बीमारी लग गई होगी इनके साथ बात करते करते। तो सारे के सारे पहुंचे री एजुकेशन में। उनको री एजुकेशन कैंप्स बोलते हैं जो चाइनीज चलाते हैं। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि आपके एजुकेशन में कुछ गड़बड़ है, आपको क ख ग दोबारा पढ़ाया जाएगा। जैसे गुड्डू भैया ने मिर्जापुर में पढ़ाया था, क ख ग गंगा, शुक्ला ने पढ़ाया था, लेकिन बाद में गुड्डू भैया ने पढ़ाया था। सो दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। वो क ख ग ग पढ़ाते हैं, गुड्डू भैया वाला पढ़ाते हैं, वो गुड्डू भैया वाला पढ़ाते हैं। नहीं, शुक्ला वाला बहुत शुक्ला वाला तो अच्छा सुनो, हाँ एक और चीज इसमें, ये जो है ना पूरा की नैरेटिव वॉरफेयर का, पाकिस्तान में छोटी सी बात देखो, पाकिस्तान में नैरेटिव वॉरफेयर क्या होता है? पाकिस्तानीज लैक सोफिस्टिकेशन। पाकिस्तान में सोफिस्टिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी है,
वहां पे जूता चलता है फौज का, पाकिस्तान में जूता चलता है फौज का। जिसने मुंह खोला उठा लेंगे, जिसने मुंह खोला उसको उठा लेंगे। तो एक भी मीडिया वाले ने टेलीविजन पे ये नहीं पूछा कि सर आप ये कह रहे हैं कि आपने भारत के राफेल गिराए, आप ये कह रहे हैं कि आपने इतने इतने भारत के एयरबेस तबाह कर दिए, सर क्या एक वेरीफाइड इमेज हमें मिल सकती है, या एक वेरीफाइड हमें सैटेलाइट इमेज मिल सकती है जिसका आपने फोरेंसिक वेरिफिकेशन करवा, आप चाइना से करवा लो, आप चाइना आपका दोस्त है, चाइना से करवा लो, अमेरिका आपका दोस्त है, अमेरिका से करवा लो, उनके पास तो है सैटेलाइट्स, वो 2 मिनट में बताएंगे सच है कि झूठ है। सच हर एक पाकिस्तानी को पता है, लेकिन खौफ इतना है या लालच इतनी है कि मुंह बंद। उनका पूरा मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया ना, हम लोग अपने मीडिया से शिकायत रखते हैं ना, गोदी मीडिया और पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का मीडिया इतना ज्यादा बिकाऊ, आधा खौफजदा है आधा बिका हुआ है। खौफ तो ज्यादा है, नहीं बिके भी हुए हैं। ये क्या है कि ये पैसे भी ले लेंगे पाकिस्तानी और फिर झूठ भी बोल देंगे कि यार एक्चुअली हमें बात माननी पड़ेगी क्योंकि आईएसआई मेरे परिवार को उठा के ले जाएगा। ये कभी नहीं बोलेगा कि 3 लाख रुपए मेरे जेब में पड़ा हुआ है। ये है चक्कर। और चले भाई, हम लोग तो नैरेटिव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें 90% झूठ होता है, तगड़े वाला। नहीं यार देखो, नैरेटिव बिल्डिंग में जरूरी नहीं है कि आपको झूठ, नैरेटिव बिल्डिंग आपकी जो स्टोरी है ना, आपकी जो स्टोरी है वो आपको किस तरीके से पेश करनी है। मैं किसी दिन वील हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन में आपको बताऊंगा। झूठ और सच वाली बात नहीं है, आपका जो नैरेटिव है वो आपको किस प्रकार से पेश करना है। यहां पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है भारत में, पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है यहां पे। पाकिस्तान में पब्लिक प्रेशर है नहीं, ठीक है। अब पीओके है, पीओके तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा तो है नहीं, ऑक्यूपाइड इलाका है। वहां पे लोग उतर रहे हैं सड़क पे, ठोक दे रहे हैं पाकिस्तानी फौज। वो वैसे नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट बंद कर दिया, फोन लाइन बंद कर दी, सब बंद कर दिया, अस्पताल बंद कर दिया, आटा चावल पानी सब बंद कर दिया, गोली ठोक दी, कुछ नहीं, सब ये वैसे यही इन्होंने करने की कोशिश ईस्ट पाकिस्तान में करी थी जब बांग्लादेश बना था। तो ये इनका ये माइंडसेट ही इनका ऐसा है, ठीक है ना। चलिए ओके, ठीक है भैया, राम राम। राम राम। जय श्री राम।